हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे हाथ में जो सफ़ेद रंग की चीज़ देख रहे हो, ये है आपके बागुनबेलिया प्लांट में ढेरों फूल लाने का एक सीक्रेट। ये अगर आप बागुनबेलिया के प्लांट में डालेंगे तो आपका पौधा हज़ारों फूलों से भर जाएगा। इस खाद का प्रयोग महीने में आप अगर एक बार भी करोगे, 1.5 महीने में भी करोगे, यहाँ तक अगर 2 महीने में भी एक बार करोगे तो आपके पौधे पर यकीन मानिए पत्तों से अधिक फूल ज़रूर से ज़रूर आएंगे। क्या चीज़ है, कैसे देनी है, कहाँ से मिलेगी, सब कुछ इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही सस्ती चीज़ है, नर्सरी पर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करती हूँ देर न करते हुए। बागुनबेलिया प्लांट एक समर गोइंग प्लांट है। पूरी गर्मियाँ ये आपको फूलों से खुश रखता है। इस टाइम पर अगर आप अपने बागुनबेलिया के प्लांट पर मैं जो बताने जा रही हूँ कुछ ज़रूरी काम हैं करेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। भर भर कर फूल आपके पौधे पर आने लगेंगे। फूल बेंचेस में आएंगे, जैसा कि अभी आप लोगों ने 1 महीना पहले मेरे प्लांट पर देखा है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी। तो बेंचेस में फूल आएंगे। अगर फूल आपके प्लांट पर नहीं आ रहे हैं तो जो काम बता रही हूँ उसको ज़रूर से ज़रूर करना है। अभी हमारे प्लांट पर बहुत सारे फूल साथियों इस तरह से स्पेंड हो गए हैं और झड़ने लगे हैं। तो 3-4 काम हैं जो ज़रूरी हैं करना। कुछ खाद ऐसी भी बताऊंगी जिसको अगर आप डालेंगे तो बागुनबेलिया पर फूलों की कमी कभी नहीं होगी। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए ये सन लविंग प्लांट है, समर गोइंग प्लांट है। बागुनबेलिया को किसी शेडी एरिया में आपको नहीं रखना है। छत पर रखिए, खुली छत पर रखिए। मेरे सारे प्लांट देखिए खुली छत पर रखे हुए हैं और कोई भी शेड नहीं है। ऐसी जगह रखे हैं जहां पर सुबह से लेकर 3-4 बजे तक प्रॉपर धूप आती है। तो इनको धूप बहुत ज़रूरी है, अच्छी धूप लग सके ऐसी जगह रखिए। इस टाइम पर बागुनबेलिया प्लांट पर अगर आपके प्लांट की न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई हैं इस तरह से, तो आप इसे अभी धूप में ही रखें। धूप में रहने का रिज़ल्ट बहुत अच्छा ये आएगा कि न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट होंगी और इस तरह से पौधा फूलों से भर जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों कि आप कैसे अपने बागुनबेलिया में वाटरिंग करें। आप किस तरह से वाटरिंग करें जब ऊपर की टॉप सॉइल आपको 2 इंच सूखी दिखाई दे। कल सुबह ही मैंने पानी डाला था, अभी भी हमारी मिट्टी नम है, इसलिए 4-5 दिन के बाद मैंने पानी डाला था। तो आप तभी पानी डालिए जब ऊपर की टॉप सॉइल 2 इंच की सूखी दिखाई दे। अगर आपके पौधे पर कोई सूखे पत्ते, सूखे फूल, इस तरह से घास जम गई हैं तो उनको अवश्य निकाल दें। जब आपके प्लांट में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तब आपको प्रूनिंग नहीं करनी है, टिप को ही प्रून करना है। चलिए मैं दिखा देती हूँ कि प्रून कैसे करना है हमें। जिन प्लांटों की ये आगे से फूल सूख गए हैं, स्पंड हो गए हैं, इनको आपको काट को हटा देना है। देखिए मैंने अभी सुबह के इसके टाइम 4-5 ब्रांचेस को काटा था, लेकिन इस समय आपको दिखाना चाहूँगी साथियों कि 2-1 पौधे की ब्रांचेस और भी सूख गई हैं, इनको भी काट के हटा देना है। सूखे फूल, सूखे पत्तियाँ आपको प्लांट पर लगाए नहीं रहना है। बागुनबेलिया प्लांट पर दोबारा फूल तभी आते हैं जब इसकी ब्रांच पर फूल सूख गए हों। उन ब्रांचों को आप प्रून ज़रूर कर दें। जो लंबी लंबी लैगी ब्रांचेस हो जाएं उनको भी आपको काट ही देना है। लंबी ब्रांचेस पर फूल नहीं आएंगे। ये देखिए जब आप प्रून कर दोगे तभी फूल आएंगे। देखिए यहाँ से आप काट दीजिए, टिप्स को काटते रहिए। साथियों, बागुनबेलिया पर ज़्यादा फूल चाहते हैं तो फ्लावर्स ख़त्म होने के बाद ही टिप्स को आप ज़रूर से ज़रूर काटते रहिए। चौथी टिप्स है, क्या इस पौधे पर इंसेक्ट का असर होता है? तो दोस्तों, मैंने तो नहीं देखा कभी। मेरे पास 10-11 सालों से ये पौधे लगे हुए हैं। आप पौधों की स्थिति देखकर समझ जाएंगे कि कितने ओल्ड हैं। एकदम बूढ़े हैं मेरे प्लांट, लेकिन फ्लावरिंग बहुत अच्छी देते हैं। तो जैसे ही ये प्लांट पर कोई भी इंसेक्ट आपको दिखाई दे, मिलीबग वगैरह, कीड़े मकोड़े, तो आप इन पर नीम ऑयल का छिड़काव करें। बिना कारण इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें।
अब आप देख रहे होंगे पानी डालने के बावजूद भी मेरी मिट्टी कितनी भुरभुरी है। साथियों, एक नई चीज़ आपको दिखाना चाहती थी। 5 जनवरी को मैंने शिमला से लाए हुए बेबी सनरोज की रिपोर्टिंग की थी। ये देख सकते हो आप, इनको पास से देखिए, नीचे से रूट भी निकल आई ड्रेनेज होल से, और इनकी कितनी अच्छी रूट्स 20 दिन के अंदर ही निकल के आ गई हैं। पौधा सरवाइव भी कर गया है, एकदम अच्छे से पकड़ लिया है, रूट्स ने इतनी तेज़ी से फैलना शुरू किया है। तो साथियों, ज़रूरी नहीं नर्सरी से ही खरीदें। मैं तो कहीं भी बाहर जाती हूँ पौधे लाती रहती हूँ, मांग के भी ले आती हूँ। अब आप पौधे की मिट्टी को बहुत भुरभुरा बनाना है, इसके वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। बागुनबेलिया के प्लांट को दोस्तों रूट बाउंड बहुत पसंद है। चलिए इसको अभी हटा देती हूँ। जब इस तरह से पूरे गमले में रूट फैल जाती है तब ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। अगर आपका पौधा 4-5 सालों से एक ही गमले में लगा हुआ है तो आप 4-5 सालों में एक बार इनको रूट बाउंड हो जाए तो गमले बदल सकते हैं, और इस पर गमले से प्लांट को बाहर निकाल कर 20-30% काट छांट कर इसकी रूट को फिर से नई सॉइल सैंडी बनाकर लगा दीजिए। मैं तो नहीं रिपोर्ट करूंगी, प्रूनिंग करूंगी। हल्की सी गुड़ाई करने के बाद साथियों मैं इस पर खाद देने वाली हूँ। खाद कैसे देना है, कौन सी देना है, वो सब आपके बीच में शेयर करूँगी। घास भी निकाल देती हूँ। 15-20 दिन से मैंने इस प्लांट में कोई हाथ नहीं लगाया, कोई काम नहीं किया है। तो आज सोचा धूप बहुत तेज़ आने लगी है, अब काम करना चाहिए। सबसे पहले लीफी ग्रोथ हो उसके लिए हमें लेना है वर्मी कंपोस्ट। देखिए हमारे पौधे पर पत्तियां आने लगे, एकदम सूखी सूखी ब्रांचेस खड़ी हैं, उसके लिए मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट। ये 2 साल पुरानी खाद है। उसको डालने के बाद साथियों, अगर मेरा प्लांट इतना मैच्योर है तो नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में आपको देना है, और पत्तियां बिल्कुल भी नहीं हैं तो नाइट्रोजन देंगे तभी पत्तियां आएंगी। वर्मी कंपोस्ट मैंने ली है 200-250 ग्राम। उसमें देखिए दूसरी चीज़ मैं मिला दे रही हूँ नीम की खली का चूरा। नीम की खली इंसेक्टिफाइड है और अपने आप में एक संपूर्ण खाद भी है, तो आपको नीम की खली का चूरा भी मिला देना है थोड़ा सा। आप अलग अलग भी दे सकते हो और एक साथ मिलाकर भी दे सकते हो। अगर मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट लग जाते हैं तो साथियों नीम की खली का चूरा मिला दीजिए, कभी भी ये आपके प्लांट पर अटैक नहीं करेंगे। चलिए देना कैसे है बता देती हूँ। 2-3 जगह इस तरह से आप गड्ढा बना लीजिए। कैसे देना है ठीक से समझ लीजिएगा। देखिए मैंने 3 जगह इसमें गड्ढे बना लिए हैं। सबसे पहले तो मैं दे देती हूँ 1-1 मुट्ठी इन गड्ढों में वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद संपूर्ण खाद है। इसके डालने के बाद साथियों आपको किसी खाद की ज़रूरत नहीं। दूसरी चीज़ है नीम खली का चूरा, इसको भी आपको 1 चम्मच ज़रूर से ज़रूर मिला देना है। ये 2 चीज़ें हो गई हैं साथियों। अगर आपके पौधे में ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो जो पावरफुल खाद अब मैं डालने जा रही हूँ वो है एप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट। इससे आपके पौधे में 1-2 ग्राम ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। रुकी हुई ग्रोथ इस तरह से फिर से स्टार्ट हो जाएगी जैसे इसमें स्टार्ट हुई है। मैंने तो अभी कुछ नहीं डाला है, लेकिन जिसमें ग्रोथ नहीं है उसमें एप्सम साल्ट भी आप ज़रूर से ज़रूर 1-2 ग्राम डाल दीजिए। दोनों चीज़ों को डालने 3 चीज़ों को डालने के बाद वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, एप्सम साल्ट को डालने के बाद दोस्तों इस तरह से आप अपनी मिट्टी को किसी टूल से अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और थोड़ी सी जो खाद मिट्टी आपके पास है वो ऊपर से इस तरह से कवर कर दीजिए। कोई भी खाद को डालने के बाद आपको कवर ज़रूर से ज़रूर करना है ताकि पौधे तक पहुँच कर ये खाद अपनी रूट से ब्रांचर तक पहुँचा सकें। तो आपको देखना है कि अगर आपके पौधे में इस तरह से हल्का हल्का सा पानी का छिड़काव भी कर दीजिए जिससे कि खाद जड़ों तक पहुंच जाएं और जड़ें अपना काम ब्रांचेस तक पहुंचाने का करने लगें। तो इस तरह से थोड़े समय बाद आप देखेंगे कि बागुनबेलिया का पौधा
फूलों से, हरी हरी पत्तियों से इस तरह से भर जाएगा। अभी आपने 20-25 दिन पहले मेरे प्लांट पर फ्लावरिंग देखी है साथियों। कुछ प्लांट तो फ्लावर्स तो सूखने भी लगे हैं, लेकिन कुछ ब्रांच पर देखिए नई नई कलियां और नए नए फ्लावर भी आने लगे हैं। तो ऐसा नहीं है, जिन ब्रांचों पर फ्लावरिंग और कलियां आने लगे हैं उन ब्रांचों को आप मत काटिएगा। देखिए छोटे छोटे फूल के गुच्छे भी लगने लगे हैं। इस तरह से आप अपने बागनवेलिया को अगर थोड़ा काम कर लेंगे, ये पावरफुल खाद दे देंगे, तो पूरी गर्मी आपको ये फूल देता रहेगा। धन्यवाद।